पहला पाठ है पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय। पुरुषार्थ क्या है? पूरी मेहनत से, जी जान से जो काम करते हैं वो पुरुषार्थ कहलाता है। परमार्थ क्या है? जो दूसरे की भलाई के लिए कार्य करते हैं वो परमार्थ कहलाता है। आओ बच्चों, हम देखते हैं इस विश्व वंदनीय दिव्य शास्त्र का उपसंहार किस ढंग से व किस भाव के साथ हुआ। गीता का 700वां श्लोक, यह श्लोक संजय उवाच है, अर्थात संजय की वाणी से कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया है, लेकिन संजय महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो धृतराष्ट्र का मंत्री है, परंतु पूरी तरह से सत्यनिष्ठ है एवं धर्मनिष्ठ है। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र के मना करने पर भी संजय को दिव्य दृष्टि मिली, क्योंकि संजय के समान उन्हें ईमानदार कोई नहीं मिला, जिसके द्वारा संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत युद्ध का पूरा वृत्तांत, पूरा हाल देख पा रहे थे और आवश्यकता पड़ने पर और पूछने पर धृतराष्ट्र को भी वहाँ का हाल बता रहे थे। गीता के प्रथम श्लोक को एक बार फिर देखें। वहाँ धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया कि हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की भावना से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया। पूरा गीता उपदेश हो जाने के पश्चात यह अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को ही संबोधित करते हुए कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूर्तिर्ध्रुवा नीतिर्मति तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। क्या कहना चाहता है कि यहाँ जहाँ पर योगेश्वर योग के ईश्वर, योग साधना के ईश्वर भगवान कृष्ण जी, यत्र योगेश्वर हो, जहाँ योग के ईश्वर कृष्ण जी भगवान कृष्ण जी, और यत्र जहाँ पार्थ हो, पार्थ किसको कहा गया? अर्जुन को। जहाँ योग के ईश्वर श्री कृष्ण जी और जहाँ धनुषधारी पार्थ हो अर्जुन है, तत्र वहाँ ही श्री विजयो, वहीं पर विजय है, वहीं पर श्री है। वहाँ पर विजय और श्री वहाँ पर होना निश्चित है। नीतिर्मतिर्मम, यही अचल नीति है, और मति का मतलब मत है, मम का मतलब मेरा, यही मेरा विचार है, यही नीति है। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय और वहीं पर श्री का होना निश्चित है। यही अचल नीति है, यही अचल ध्रुव के समान अटल, ध्रुव तारे के समान अटल, यही अटल नीति है और यही मेरा मत है। यह गीता अध्याय कौन सा है? 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। यहाँ संजय बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चापलूसी के सत्य स्थिति को धृतराष्ट्र के सामने प्रकट कर रहे हैं। धृतराष्ट्र अभी शासन अध्यक्ष हैं, सत्ता और राज उनके हाथ में है। सत्ता के सामने सत्य कहना आसान बात नहीं है। सच्चाई कड़वी होती है और उस सच्चाई को प्रकट करना बहुत मुश्किल होता है। यह संजय की सत्यनिष्ठा कहें, गीता का श्रवण का परिणाम, जो उसके स्वर में निडरता से निर्भीकता है और उसके स्वर में दृढ़ता भी है। सत्य पथ के पथिक, यह बात निश्चित समझो कि अंतिम विजय तो सत्य की है, धर्म की है, अधर्म की नहीं। अधर्म शुरू में उछाल लेता दिखाई दे सकता है, लेकिन परिणाम कभी भी अधर्म के पक्ष में नहीं हुआ। रावण, कंस, दुर्योधन आदि नाम, और आज के समय में ऐसे अनेक नाम आप सामने रख सकते हैं जिन्होंने केवल अनीति, अधर्म का सहारा लिया, धन और सत्य के अहंकार में रहे, परमात्मा का भाव नहीं, धर्म नीति का कहीं प्रभाव नहीं, उनका नाम कहीं भी आदर से नहीं लिया जाता। अंतोतगतवा उनका पतन ही हुआ।
प्यारे वत्स, जीवन में हम सबके पास एक विलक्षण शक्ति है जिसका नाम है विवेक। विचार, उसे प्रयोग में लाने का यही उचित और सार्थक समय है। अंधाधुंध विचारहीनता का जीवन और अधिक नहीं। आओ गीता के स्नेह, प्यार और दुलार की शीतल छाया में अपने भीतर की विचार शक्ति को जगाएं। जीवन को साहस, उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ जीने का संकल्प जगाएं। धर्म को सदैव साथ रखें। धर्म वही है जहां भगवान है, भगवत भाव का आधार हो, भगवत कृपा का सहारा हो। यत्र योगेश्वर कृष्णो का सीधा सा अर्थ है जहां पर श्री कृष्ण हो। साथ ही यहाँ संजय ने यह भी कहा कि यत्र पार्थो धनुधर है, जहां धनुर्धर अर्जुन है, जहां गांडीव धनुष को धारण किए अर्जुन है। इसका एक भाव तो यह है कि जहां सर्वशक्तिमान भगवान के हाथ में लगाम है और साथ ही अर्जुन जैसी समर्पित निष्ठा और विश्वास है। व्यवहारिक प्रेरणा के लिए गीता का सार और जीवन के व्यवहार के रूप में इसका अर्थ लिया जाना चाहिए कि भगवान की कृपा को आधार बना करके अपने अपने कर्म में पूर्ण सजगता हो। पुरुषार्थ और परमात्मा का आश्रय दोनों साथ साथ हों। भक्ति के नाम पर अथवा भगवत भाव के बहाने निष्क्रिय होकर बैठ जाना, यह सोचकर प्रमादी बन जाना कि भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगी, ये बात गीता में मान्य नहीं है। दूसरी ओर कर्म करते समय भीतर व्यर्थ के अहंकार को बनाए रखना अथवा अहंकार के साथ कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना गीता के अनुसार यह भी अच्छे परिणाम देने वाली स्थिति नहीं है। अर्जुन महाभारत के युद्ध में प्रवेश करते हैं भगवान कृष्ण के आश्रय के साथ, जबकि दुर्योधन अपने अहंकार के साथ। परिणाम दोनों का स्पष्ट है। इस श्लोक का कहें या गीता के भावों का निष्कर्ष यही निकलता है कि कर्मों में जहाँ जागरूकता है वहीं अपने अपने क्षेत्र में पूरी कार्यकुशलता के साथ कर्म करने की उमंग है। साथ ही भगवान की कृपा पर विश्वास और धर्म का भी एहसास वही। देखो बच्चों, बहुत स्पष्ट बात है, जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश की किरणें तो स्वाभाविक ही है, जहाँ वृक्ष है वहाँ छाया तो होगी ही। ऐसे ही जहाँ धर्म है, धर्म का सार तत्व स्वयं भगवान है, वहाँ यह सब होना स्वाभाविक ही है। यहाँ एक बात आप ध्यान से देखें, गीता ने आपको वर्तमान बाह्य सुख साधनों व सफलताओं से वंचित नहीं रखा। सुख ऐश्वर्य हो लेकिन अनीतिपूर्ण तरीके से नहीं, नीतिपूर्ण तरीके से। विजय अथवा सफलता मिले लेकिन उसके साथ अहंकार न मिल जाए, उसे ईश्वर की विभूति समझ करके स्वीकार किया जाए। सुख हो लेकिन सम्मति अवश्य बनी रहे। यदि श्री के साथ नीति नहीं, विजय के साथ विभूति नहीं, सुख के साथ सम्मति नहीं, तो ये सब मिलने पर भी कहीं न कहीं पतन की संभावनाएं बनी रहती हैं। पतन से हमें सावधान रहना ही है। बच्चों, गीता तो चाहती है कि मेरे लाल, मेरे नौनिहाल सदा हर क्षेत्र में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते रहो। माँ कब चाहती है कि मेरे बच्चों का किसी भी तरह से पतन हो? यहीं से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि गीता हमारी कितनी प्यारी माता है। तो आओ क्यों न एक बार फिर मिलजुल कर गुनगुना लें, हम बच्चों की प्यारी गीता सबसे सुंदर न्यारी गीता, हम बच्चों की प्यारी गीता सबसे सुंदर न्यारी गीता। तो बच्चों, ये पाठ था पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय। जब दुख आता है तो बिखरना नहीं चाहिए और सुख आता है तो उछलना नहीं चाहिए। यही गीता का सार है।